हेलो साथियों, क्या आप भी 10th के एग्ज़ाम देने वाले हो और सोच रहे हो कि हम एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स कैसे लाएं और अपने नंबर को इंक्रीज कैसे करें। तो साथियों, हम आपको कुछ छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट वीडियो के सहायता से, कुछ मिनटों के वीडियो के सहायता से हम आपको बताएंगे कि आप बिहार बोर्ड में टॉपर कैसे बनोगे, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना होगा। इस बार 2025 में बिहार बोर्ड कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेंगे, सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएंगे। तो साथियों, आज का सेशन है ना कि क्लास 10th का हिंदी व्याकरण का टॉपिक, जो टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव है ना हिंदी व्याकरण का, उसको हम क्लियर करने वाले हैं और देखने वाले हैं उस महत्वपूर्ण टॉपिक को जो बिहार बोर्ड आपसे उस टॉपिक से प्रश्न पूछता है। तो चलिए साथियों, बिन देरी करते हुए इस लेक्चर को, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथियों, इस सेशन से को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि आप अगर मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए ना, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। साथियों, अगर आपको हर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का नोट्स चाहिए ना, तो ऊपर स्क्रीन पे जो भी नंबर दिए हुए हैं ना, उस पर क्लिक करके उस नंबर पे कॉल करके आप आसानी से नोट्स ले सकते हैं। आइए साथियों, हम आपको दिखाते हैं वर्ण और कुछ वैसे टॉपिक जो आपके बिहार बोर्ड में 2025 में पूछे जाएंगे। साथियों देखिए, अब आपके पास टाइम बचा नहीं है, आपको केवल वैसे प्रश्न हम बताएंगे जो हूबहू 2025 के एग्जाम में आ जाएंगे। देखिए, अब आपको एक गहरी नींद लेने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको जागने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास समय बचा नहीं है और आपको मन और लगन से पढ़ने की आवश्यकता है। तो आइए साथियों, हम बिन देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को और जानते हैं कि हाँ, वो कौन कौन ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे बिहार बोर्ड 2025 में पूछेगा। तो साथियों, सबसे पहले हम भाषा के कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। साथियों, जो डाउट फ्लाई का चैनल है ना, उस पर आपको वीडियो अपलोड होगा ही, बट आपको यकीन ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। आपके जो सर है ना, वो है आपके सुमित सर, और उनका ये नंबर रहा। आप सर के पास कॉल करके या मैसेज करके अपने नोट्स को ले लेना, कि आपको आसानी हो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने में। तो आइए साथियों, हम सबसे पहले भाषा के कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं, जिससे हमारे अंदर का डर समाप्त हो जाएगा। साथियों, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। वो कौन सी लिपि है जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फारसी जो लिपि है ना, वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। साथियों, यह प्रश्न बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2023 और 2024 में पूछे गए हैं। उम्मीद है आपके 2025 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये 2023 और 2024 के एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं। साथियों, जो दूसरा प्रश्न है ना, वो है कि देवनागरी लिपि क्या है। आइए हम जानते हैं कि देवनागरी लिपि क्या है। तो जो देवनागरी लिपि है ना, वह एक वर्णात्मक लिपि है। साथियों, आइए हम तीसरे प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा प्रश्न है मेरा कि रोमन लिपि क्या है। साथियों, जो रोमन लिपि है ना, वो आपका वर्णात्मक लिपि है। जो रोमन लिपि है वो आपका वर्णात्मक लिपि है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है। भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि है, संस्कृत लिपि है या रोमन लिपि है। साथियों, जो भारत की प्राचीन लिपि है ना, वो आपकी ब्राह्मी लिपि है। आइए हम अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। साथियों, जो अगला प्रश्न है ना कि हिंदी की लिपि क्या है, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी देवनागरी। आइए हम अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी देवनागरी। आइए हम अगले प्रश्न के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। जो देवनागरी लिपि है ना, उसका विकास किस लिपि से हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी ब्राह्मी लिपि। आइए हम वैसे आपको ऑब्जेक्टिव बताया है ना, जो हूबहू 2025 के एग्जाम में आपसे इससे 3 प्रश्न आ जाएंगे लिपि से। आइए हम वर्ण के प्रश्नों को देखते हैं कि 2025 के एग्जाम में वर्ण से कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये प्रश्न हूबहू क्वेश्चन बैंक के प्रश्न है। यदि आप मेरे इस प्रश्न को देख लेते हो ना, वादा करता हूँ आपसे कि आपको हिंदी व्याकरण से हमेशा हमेशा के लिए डर समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं वर्ण के बारे में।
साथियों जो वर्ण से मेरा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो च है ना वो एक अघोष वर्ण है। आइए हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को कि स का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी तालु। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है। साथियों जो बड़ी ई का उच्चारण स्थान होता है ना वो आपका मूर्धा होता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि ल का उच्चारण स्थान बताइए। साथियों जो ल का उच्चारण स्थान होता है ना वो आपका दंत होता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है और क्या पूछा जाता है हर बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में। साथियों जो अगला प्रश्न है ना वो आप है कि हिंदी में ह्रस्व स्वर्ण कितना है। हिंदी में जो ह्रस्व स्वर्ण है ना वो आपके 4 है। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि अ के उच्चारण स्थान बताइए। साथियों जो ये 2025 के एग्जाम के लिए ना आपके अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए हम जानते हैं कि अ का उच्चारण स्थान जो आपका होता है ना वो कंठ होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कि र और री का उच्चारण स्थान। र और री का उच्चारण जो स्थान होता है ना साथियों वो आपका मूर्धा होता है।